हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। माय नेम इज़ निधि। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। दोस्तों, हम जानते हैं अभी कुछ दिन पहले ही नीट एग्जाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा है। यहाँ पर पेपर लीक से लेकर ग्रेस मार्क्स तक जैसे एलिगेशंस लगी हैं। यहाँ पर एनटीए को भी जवाब देना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को, और काफ़ी कुछ यहाँ चल रहा है। फिलहाल री नीट की बात भी चल रही है कि दोबारा से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, हम सभी जानते हैं। अब हुआ ये है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो भी सेंटर गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। जस्ट एक दिन बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होने के। यहाँ पर ये कहना है सरकार का कि एग्ज़ाम इंटीग्रिटी जो है वो यहाँ पर लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ की गई है। मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ ये नहीं बताया गया, लेकिन ये कहा गया है कि पेपर को कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, क्या पूरा मुद्दा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जो नया एंटी पेपर लीक लॉ है उसके बारे में भी बात करेंगे, और इस संबंध में क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, क्या पेनल्टीज हैं, इसके बारे में भी आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। यहाँ पर अभी जैसा मैंने आपको बताया, अभी कंट्रोवर्सी चल ही रही है ओवर द एलिजिड इरेगुलरिटीज ड्यूरिंग द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने वेंसडे यानी कल ऑर्डर किया है कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी नेट 2024 एग्ज़ाम, जिसके बाद जिसमें कहा गया है कि कुछ इनपुट्स आए थे कि एग्ज़ाम की जो इंटेग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ की गई है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पर हुई है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली पीएचडी या लेक्चरशिप के लिए एग्ज़ाम होता है, जो कंडक्ट होता है साल में 2 बार। ठीक है ना। यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे के पूरे मुद्दे को ऑलरेडी सीबीआई को दे दिया गया है, हैंडेड ओवर कर दिया गया है फॉर अ कंप्लीट प्रोब। अब इसमें पूरी जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी। एक स्टेटमेंट में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो जून एग्जाम था ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट, ये कंडक्ट हुआ था ट्यूसडे को इन दी ओएमआर पेन एंड पेपर मोड इन 2 शिफ्ट्स अक्रॉस दी कंट्री। तो यहाँ हुआ ये है, मतलब ये बताया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा कि 19 जून 2024 यानी कल ही यूजीसी को कुछ इनपुट्स आए हैं, कुछ इनपुट्स मिले हैं फ्रॉम द नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ऑफ I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, ऑन द एग्जामिनेशन, कि भाई कुछ गड़बड़ हुई है इस एग्जाम को लेकर। कुछ इनपुट्स मिले हैं। ये जो इनपुट्स हैं इनमें प्राइमा फेसी इंडिकेट किया गया है कि कहीं ना कहीं कुछ धांधली हुई है इस पूरे एग्जाम के दौरान, जो कंडक्ट किया गया उसके दौरान। यहाँ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि वो कैंसिल कर रहे हैं जून 2024 का जो एग्जामिनेशन था, मतलब यूजीसी नेट का जो जून का पेपर हुआ है उसको कैंसिल कर दिया गया है। क्यों किया गया है? ताकि इंश्योर किया जा सके हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस, कि भाई बिल्कुल कुछ भी धांधली बर्दाश्त नहीं होगी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप जानते ही हैं गवर्नमेंट पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, जहां पर ऑपोजिशन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं पा रही है नीट एग्जामिनेशन को लेकर, जो कुछ बवाल मचा है। तो ऐसे में इस मुद्दे को भी बहुत गंभीरता से लेते हुए कहा गया है कि भाई पूरा देखा जाएगा कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और एग्जामिनेशन प्रोसेस की सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए ये पेपर कैंसिल कर दिया गया है, और इसके लिए एक नई डेट अनाउंस कर दी जाएगी जो बाद में शेयर की जाएगी। यहाँ पर अभी तक ये जो न्यूज़ है या जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ है, लेकिन मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया। तो कॉन्फर्मेशन अभी इस चीज़ की नहीं आई है, सिर्फ ये कहा गया कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ ना कुछ धांधली हुई है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि सीबीआई को, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि हैंडेड ओवर कर दी गई है पूरी, मतलब इस मुद्दे को हैंड ओवर कर दिया गया सीबीआई को फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर हम यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें तो ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जून और दिसंबर में। जो इस साल का एग्जाम था ये ट्यूसडे को कंडक्ट किया गया था, और यहाँ पर ये जो एग्जाम था ये 1200 से ज़्यादा सेंटर्स पर कंडक्ट हुआ है इन 317 सिटीज़ अक्रॉस दी कंट्री, जहाँ ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया था 11 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स के लिए इसको कंडक्ट किया गया था। मतलब बेसिकली 11 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स में से रजिस्टर किया था, और इन रजिस्टर्ड कैंडिडेट में से अराउंड 81% जो कैंडिडेट्स थे वो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर उन्होंने किया था। यानी अराउंड 9 लाख के आसपास बच्चों ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, वो एग्ज़ाम देने गए, जो फाइनली फ़िलहाल सरकार ने कैंसिल कर दिया है। अब ये जो इरेगुलरिटीज़ की बात जो आ रही है ना, ये राज्यसभा और लोकसभा ने एक बिल पास किया है विच इज़ दी एंटी चीटिंग बिल। उसके कुछ महीनों बाद से शुरू हो गई है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारे एग्जाम्स को लेकर हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। और ये जो बिल था ये बेसिकली पास किया गया था टू चेक द फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस सच एज लीकिंग ऑफ एग्जाम पेपर्स इन द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। फरवरी में हमारी राष्ट्रपति जी जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसको बिल को
क्लियर कर दिया था। द बिल इज द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल, जिसके बाद ये कानून बन गया। आप जानते हैं लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति जी के पास जाता है, उनके पास उनकी असेंट मिलने के बाद अ बिल बिकम्स अ लॉ। तो ये एक्ट या कानून बन गया है। सेंटर ये जो लाया था एक्ट विच इज़ द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, इसको बेसिकली लाया गया था ताकि ये जो लीक्स जो होती हैं, पेपर लीक जो होता है, इसको कर्ब किया जा सके। इससे जो एग्ज़ाम से जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस हैं स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड जो भी मैल प्रैक्टिसेस हैं उनको एक तरह से चेक किया जाए, उनको कर्ब किया जाए, उनको बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि ख़त्म किया जाए। जैसे आपने देखा ही होगा, बहुत सुना भी है हमने, यूपीएससी या जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी एग्जाम्स, इन सब में ये सब देखने को मिलता है। तो इसमें किसी तरह की मैल प्रैक्टिस ना हो, इन चीज़ों को कर्ब करने के लिए इस कानून को लाया गया है। इसके अलावा नॉट जस्ट द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, बल्कि जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जैसे कि नीट हो गया, जेई हो गया या सीयूईटी हो गया, इनमें भी कोई ऑर्गेनाइज मैल प्रैक्टिस ना हो, पेपर लीक ना हो, ये सब चेक करने के लिए भी इसको लाया गया है एक्ट को। नाउ अंडर दिस पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 पनिशमेंट्स का प्रावधान दिया गया है, जहाँ पर पनिशमेंट्स हैं इस एक्ट के अंडर जो प्रपोज करती हैं कि कोई भी अनफेयर मीन्स अगर एग्जाम्स के दौरान देखा जाता है, कुछ गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उसमें पनिशमेंट हो सकती है, जिसमें कि जेल की सज़ा हो सकती है 3 से 5 साल की, और 10 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप या पर्सन्स कमिट करते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम ऑफ दिस नेचर, जहाँ पे इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, या पेपर सॉल्वर गैंग्स हैं, जो कि इसमें कौन कौन हो सकता है। इट कैन इंक्लूड बी लाइक हैविंग, या इट इंक्लूड्स द एग्जामिनेशन अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, या कोई भी और इंस्टीट्यूशन जो होगा, इनको भी पनिश किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 to 10 ईयर्स, 5 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। और मिनिमम फाइन जो इनके लिए रखा गया है वो 1 करोड़ रुपए का रखा गया है। तो मतलब ऑर्गेनाइज मैल प्रैक्टिस को भी यहाँ पर चेक करने के लिए इतना बड़ा पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है इस एक्ट में। इसके अलावा जो लॉ है वो एम्पावर करता है एजेंसीज़ को, जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, कि वो अटैच कर सकती हैं और फोरफीट कर सकती हैं प्रॉपर्टीज़ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जो कि इन्वॉल्व हैं इन कमिटिंग ऑर्गेनाइज क्राइम और दी प्रपोर्शनेट रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन। भाई आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अटैच किया जा सकता है, उनको कब्जाया जा सकता है, कि भाई जो भी भुगतान है, एग्जामिनेशन अगर हुआ है, उसमें पेपर लीक होता है, कुछ होता है, दोबारा एग्जाम कराया जाएगा, तो जो भी खर्चा है उसको पूरा करने के लिए, रिकवर करने के लिए ये किया जा सकता है। ये अथॉरिटीज़ को एम्पावर किया गया है। इसके अलावा कानून ये भी कहता है कि कोई भी इसमें कौन एक्चुअली ऑफिसर इंचार्ज कौन होगा। तो यहाँ पर कानून के अकॉर्डिंग जो ऑफिसर हैं वो होंगे या तो रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी लेवल के, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग एनी कंप्लेंट्स अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो मतलब सीनियर लेवल पर इसको इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। इस तरह के कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इस संबंध में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि मतलब पिछले कुछ सालों में हमने लीक ऑफ क्वेश्चन पेपर्स या ऑर्गेनाइज चीटिंग के इतने सादा केसेस देख लिए हैं, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है, एस्पिरेंट्स का भविष्य पर प्रभावित होता है। तो इस सब को चेक करने के लिए आवश्यकता थी कि भाई इस तरह का बिल आना चाहिए, ताकि पता हो कि इतनी सिवियर पनिशमेंट भी मिलेगी, मतलब जस्ट चेक इट। इसलिए इस बिल को या इस लॉ को लाया गया, बेसिकली नॉट बिल, लॉ को लाया गया। बिफोर वी वाइंड अप, जल्दी से मैं क्विकली आपको नीट के जो पूरा मुद्दा है उसको ज़रा सा डिटेल में बता देती हूँ। 24 लाख बच्चे अपीयर हुए थे नीट यूजी 2024 एग्ज़ाम के लिए, जो कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए होता है, जो कि कंडक्ट किया गया था एनटीए के द्वारा ऑन May 5th। May 5th से पूरा का पूरा रोड चल रहा है। आप जानते हैं कि अभी री नीट की भी बात चल रही है, ग्रेस मार्क्स को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं, ये सब चल रहा है फिलहाल। रिजल्ट जो थे वो 4 जून को अनाउंस किए गए, 10 दिन बिफोर शेड्यूल जब होने थे उससे 10 दिन पहले अनाउंस कर दिए गए। लेकिन एलिगेशंस ये थी कि पेपर लीक हुआ और यहाँ पर 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिससे कि पूरा का पूरा एक प्रोटेस्ट ट्रिगर कर दिया इस पूरे विवाद ने। इसके बाद कोर्ट्स में, अलग अलग कोर्ट्स में केस फाइल किए गए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस फाइल किए गए हैं, जहाँ पर एनटीए पर को काफ़ी ज़्यादा फटकार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी है। ये हम सब जानते हैं। तो मतलब इतना पूरा बवाल हुआ है, फिर अब यूजीसी नेट में ऐसा हुआ है, तो इस लेवल पे ना जाए, इसीलिए शायद सरकार ने डिसीजन लिया है कि इस एग्ज़ाम पेपर को कैंसिल किया जाए और री एग्ज़ाम पहले ही करा दिया जाए बिफोर एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट ब्रेक्स इन। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उससे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप भी एक एस्पिरेंट है। तो हाउ डज इट एक्चुअली इट अफेक्ट्स एवरी एस्पिरेंट हु इज़ अ सीरियस। इस तरह से ना केवल उनका साल खराब होता है, बल्कि
मोराल भी डाउन होता है। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिफोर वी फाइंड आउट, अन अकेडमी लर्नर शाइन इन यूपीएससी सीएसई 2023 वंस अगेन, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है, जो किसी ना किसी रूप में अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अन अकेडमी आईज एडवांटेज, जहाँ पर आपको डेडिकेटेड सी सेट ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, जीएस की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है, करंट अफेयर्स की आपको फुल कवरेज मिलती है, इंटरैक्शंस आपका रेगुलर होता है एजुकेटर्स के साथ, 40 से ज़्यादा सेक्शनल फुल एंड टेस्ट आपको यहाँ मिल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, विद वन-ऑन-वन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस। नाउ हमारे जो बैचेस हैं उसके लिए में आप एनरोल कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर। दिल्ली में हमारे सेंटर्स मुखर्जी नगर करोल बाग में है, जहां पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलकर। दीज आर दी बैच डेट्स। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी अधिक जानकारी के लिए। दोस्तों, यूपी में हमारा सेंटर सिविल लाइंस प्रयागराज में है, जहां पर ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही है ना केवल यूपीएससी सीएससी के लिए बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी। और यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश मीडियम में, दोनों ही मीडियम में तैयारी कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। दीज आर दी बैच डेट्स। कोई भी जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.